तो स्टूडेंट्स आज हम वो 5 प्रेपोजिशंस करेंगे जिनका हिंदी में मतलब रहेगा नीचे। जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो 7 प्रेपोजिशंस की थी जिनका हिंदी में मतलब था ऊपर। तो पहले प्रेपोजिशंस देख लेते हैं। बिलो, बीनीथ, डाउन, डाउनवर्ड्स एंड अंडर, ये 5 प्रेपोजिशंस रहेंगी जो कि हम हिंदी में नीचे के लिए यूज करते हैं। अब इनकी कंडीशंस क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। जो बिलो है वो हम यूज करते हैं किसी लोकेशन, पोजीशन या फिर लिमिट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ कंसेंट। जो बच्चा है, द चाइल्ड इज बिलो, ठीक है, नीचे है किस एज से, ऑफ द एज ऑफ द कंसेंट, जो सहमति के, जो जैसे हमारी 18 ईयर्स होती है तो उससे नीचे का है, ठीक है। तो वहां पर एज डिफाइन की जा रही है कि 18 साल से नीचे है बच्चा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपने लिमिट बताइए कि 18 से नीचे के लिए। नेक्स्ट वन, द सन इज लोकेटेड बिलो द हराइजन। जो सन है, तो सन है, सन सूरज, वो कहाँ लोकेट है, कहाँ स्थित है, बिलो द हराइजन, क्षितिज के नीचे, राइट। नेक्स्ट वन, बीनीथ। बीनीथ हम यूज करते हैं विच इज मोर फॉर्मल वर्ड, नीचे के लिए यूज करेंगे तो प्रोफेशनली ज्यादा यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वॉज बीनीथ देयर एक्सपेक्टेशन। जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की, वो क्या है, वो थी, वॉज बीनीथ, नीचे थी, किससे, जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था उससे नीचे, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे नीचे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब इसको ना ही तो ये लिमिट है कि हमने इतना एक्सपेक्ट किया था उससे नीचे आ गया, उसके साथ ही यहाँ पर क्या चीज है कि आप जो है वो प्रोफेशनली इस टर्म को यूज कर रहे हो ज्यादातर, राइट। तो नीचे के तो वर्ड रहेगा ही, लेकिन ये क्या है, आपका मोर फॉर्मल है, ठीक है। तो फॉर्मल के लिए नीचे में हम यूज करेंगे beneath. Next one is down. He comes down the stairs to meet his friends. वह क्या करता है, आता है। He comes सिंगुलर है तो s, he comes down, ठीक है, नीचे आता है। कहां से नीचे, comes down the stairs, सीढ़ियों से नीचे, to meet, किसको, मिलने, ठीक है, to meet, मिलने किसको, his friends, अपने फ्रेंड्स को मिलने। तो डाउन का यूज करते हैं हम ऑब्वियसली नीचे के लिए, लेकिन विच इज लोअर देन समथिंग, ठीक है, किस चीज से नीचे आना, जैसे कि सीढ़ियां ऑब्वियसली नीचे की तरफ होती हैं, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतर करके वो क्या कर रहा है, ही कम्स, वो आता है, कम्स डाउन, किससे, कम्स डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे, टू मीट हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, ठीक है। तो डाउन कहाँ यूज करेंगे, जहां पर हम जो है वो नीचे के लिए ऑब्वियसली, लेकिन बट विच इज लोअर देन समथिंग, राइट। नेक्स्ट इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स का यूज करते हैं ऑब्वियसली नीचे के लिए, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा उससे जाने से पहले हम देखेंगे अपवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। अपवर्ड्स होता है ऊपर की तरफ, टूवर्ड्स की तरफ, तो डाउनवर्ड्स क्या हो जाएगा, डाउन मीन्स नीचे, तो डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की तरफ, ठीक है। जब जो है सब्जेक्ट मूव करता है नीचे की ओर तो वहां यूज करेंगे डाउनवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, The river flows downwards through the valley. क्या करती है, रिवर फ्लो करती है, बहती है। The river flows, बहती है, downwards, नीचे की ओर, ठीक है। ऑब्वियसली जो रिवर है वो बहती है तो मूव कर रही है, ठीक है, through the valley, right, वैली के नीचे की ओर। नेक्स्ट इज अंडर। अंडर मीन्स ऑब्वियसली नीचे, लेकिन यहां पर क्या रहेगा, ये तब यूज करेंगे जब आप शेल्टर की बात करेंगे, यानी कि जब आपका सब्जेक्ट जो है या जो भी एक्शन ले रहा है वो क्या है, किसी शेल्टर के अंदर ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा यूज्ड टू प्ले फ्लूट अंडर द ट्री, ठीक है। कृष्णा, हम लॉर्ड कृष्णा की बात कर रहे हैं, सो लॉर्ड कृष्णा क्या किया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, राइट। कहां पर, सो कृष्णा यूज्ड टू प्ले फ्लूट अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे कृष्णा बांसुरी बजाया करते थे, राइट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो अंडर इज जब कोई चीज शेल्टर में हो तो वहां यूज करेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाउनवर्ड, नीचे की ओर। डाउन जब जो है यूज करेंगे विच इज लोअर देन समथिंग, जो नीचे है। फॉर एग्जाम्पल डाउन द स्टेयर्स, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था, स्टेयर्स नीचे की तरफ जैसे जा रहे हैं तो डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स से नीचे। नेक्स्ट वन बीनीथ विच इज मोर फॉर्मल और नीचे के लिए यूज करेंगे, जैसे कोई स्टेटस हम बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू अर्न मोर देन दे बीनीथ यू, लाइक दैट। नेक्स्ट वन बिलो, बिलो लिमिट्स और लोकेशन के लिए, जैसे कि हमने एग्जांपल आपके साथ शेयर किया था कि जहां पर जो है लिमिट्स की बात करेंगे तो वहां पर भी यूज करेंगे, और इसके साथ ही लोकेशन और पोजीशन के लिए भी हम यूज करते हैं बिलो। सो आई होप कि आज की क्लास में आपके प्रेपोजिशंस को लेकर के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो कि हिंदी में नीचे हम लोग कुछ प्रेपोजिशंस यूज करते हैं, जैसे कि हमने आज प्रेपोजिशंस की थी बिलो, बीनीथ, अंडर, डाउन, डाउनवर्ड। तो आई होप के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग और एग्जांपल्स आपके लिए डालेंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे सीखने में। एंड अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइम को लेकर कुछ प्रेपोजिशंस, इनके सिमिलर मीनिंग्स रहेंगे। राइट, थैंक यू।